जब भी कहीं पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बात होती है तो लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि एस्ट्रल ट्रैवल करने का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बस वही तरीका बताएंगे जो कि एक्चुअल एस्ट्रल ट्रैवलर्स बताते हैं और जो कि साइंटिस्ट के रिसर्चेस के बाद सामने आई है। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और हमारे प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट कर लिया हो, नहीं तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहली बात, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन का जिक्र अक्सर हमने इंटरनेट पे कई सारे इंटरव्यूज़, कई सारे आर्टिकल्स अपने स्कूल की बुक में देखा ही है और हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। बट हम लोग इसका मेन मोटिव नहीं समझ पाते कि मतलब मेडिटेशन करने से होगा क्या। हम ध्यान करेंगे, मन शांत रहेगा बस। लेकिन मेडिटेशन का यूज़ करके आप अपने शरीर से बाहर भी निकल सकते हो, दूसरे का मन भी पढ़ सकते हो, आप अपनी आत्मा को दूसरे के अंदर भी भेज सकते हो। मतलब ये चीज़ें सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती हैं। एस्ट्रल ट्रैवल, लूसिड ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत मुश्किल लगती हैं सुनने में भी और करने में भी। बट अगर आपको राइट मेथड पता, आपको सही तरीका पता है तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही ईजिली कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसा मानते हैं कि आप मेडिटेशन नहीं करते हो। तो जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपके लिए एस्ट्रल ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फिडेंट और पेशेंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बस लूसिड ड्रीम में ही नहीं, बाकी सारी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की चीज़ों में ज़रूरी हैं। क्योंकि आप में पेशेंस होना चाहिए, आज नहीं होगा तो कल होगा। और सेम एस्ट्रल ट्रैवल में भी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है कि आपसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद हो। तो हम अपने मेथड की तरफ चलते हैं। जो हमारा मेथड है उसका नाम है द हैमॉक मेथड। ये बहुत इजी मेथड है और आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे इस मेथड से रिलेटेड और यूट्यूब पे पहले से बहुत से वीडियोस हैं। आपको द हैमॉक में कुछ नहीं करना रहता, बस आप जब सोने जाओ उस टाइम पे आप सीधे लेट जाओ और आपका जो पूरा ध्यान है वो आपकी सांसों पे होना चाहिए। यानी आप बराबर मात्रा में सांस लो, छोड़ो। अब इस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा मन शांत होगा। क्योंकि हम मेडिटेशन तो करते नहीं हैं, इसलिए हमें मन शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तरीके से हमें अपने माइंड में ज़ीरो थॉट की स्टेट लानी है, यानी हम अपने मन में कुछ भी ना सोचें, ऐसी अवस्था लानी है। तो इसके लिए सबसे इजी यही होगा कि हम अपने सांसों पे कंसंट्रेट करें, सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें। ऐसा करने में हमें 10-15 मिनट लग सकता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें सीधे लेटे रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो बैकबोन है वो पूरी की पूरी सीधी हो। फिर हमें अपने सांसों पे ही ध्यान लगाना है, सांस लेना है और छोड़ना है और कुछ देर बाद हमें अपनी बॉडी में धीरे धीरे वाइब्रेशन महसूस होने लगेगा। और ये वाइब्रेशन उस टाइम होगा जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल रही होगी। काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लग रहा है, बट एक्चुअल में जब हमारी आत्मा शरीर से निकलने लगेगी तो उस टाइम हमारे बॉडी में वाइब्रेशन होगा। अब इस वाइब्रेशन के टाइम में अगर आप चौकन्ने हो गए तो ये प्रोसेस टूट जाएगा और हो सकता है आप स्लीपिंग पैरालिसिस में चले जाओ। लेकिन अगर आप नॉर्मल रहे, आपने अपने मन में ज़ीरो थॉट की स्टेट बनाए रखी, तो आप सक्सेसफुली अपने बॉडी से निकल जाओगे। और जब आप निकलोगे तो आपको बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देंगी और पहले तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये कहीं एक सपना तो नहीं है, बट वो रियलिटी होगी।